रंजित जी रेडी हैं आप? यस मैम। राधे राधे। राधे राधे सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट टाइगर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। पैनल पर उपस्थित दोनों आदरणीय फाउंडर सर को मेरा सादर प्रणाम। दोनों डायमंड सर को मेरा सादर प्रणाम। और रेड क्लब गोपाल को नमस्कार। सभी एनर्जेटिक टीम को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम साथ साथ जूम सेशन में आप सभी साथियों को मैं सुमन साहू हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। साथियों, आज बहुत ही शुभ दिन है। ईश्वर ने हमें नया दिन, नई सुबह, नई किरण के साथ प्रदान किया है। और जब भी ईश्वर हमें ये अवसर देता है, निश्चित ही हम कुछ सीखते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो आज उसी सीखने की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज पैनल पर एक दमदार लीडर मौजूद है, जिनका अनुभव हम सुनने जा रहे हैं। यदि मैं आज इनकी बात करूं तो उनको यहाँ बुलाने से पहले छोटा सा मैं परिचय दूंगी। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में आने से पहले वो जॉब करते थे। आज की डेट में जॉब के साथ हमारे सेल्स जॉब को करते हैं। और जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा तो सोचा कि यहाँ से सपने पूरे होंगे, ड्रीम पूरे होंगे। मैं अपने परिवार का नाम, अपना नाम और देश विदेश की यात्राएं कर पाऊंगा। ये सब पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया और आज उसी जोश जज्बे के साथ आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उपलब्धियों की बात करूं तो छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आज बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लीडर को यहाँ इनवाइट करूंगी, जो अपना आज अनुभव रखेंगे, जो कि बहुत जल्दी सिल्वर बनने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि वो सिल्वर भी बनेंगे, गोल्ड, पर्ल, तो पांच रेड क्लब, डायमंड, डबल डायमंड, ये सब तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, है ना, जोश जज्बे के साथ। तो जब मैं ऐसे लीडर को यहाँ इनवाइट करूं तो मैं चाहूंगी कि एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। तो वेलकम, वेलकम, प्लीज वेलकम जूम पैनल रंजीत गिनवाती जी। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका आज के जूम पैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू स्वागत मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। इस पैनल से मैं सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करूंगा और मेरी गुरु माँ को मैं यहाँ से सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि का नमन करता हूँ। और दोस्तों, मैं इस लायक तो नहीं हूँ जो मेरी गुरु माँ ने मेरा आज वेलकम किया है। मैं एक क्षण मात्र भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आज उनको धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस लायक उनके उन्होंने मेरा वेलकम किया। तो मैम, आपका थैंक यू, धन्यवाद। और मैम, मैं स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगा। बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा सा ना लाइट की तरफ फेस कर लीजिए, तो आपका फेस और क्लियर नजर आएगा, अगर पॉसिबल है तो। जी सर, जी सर। चालू कर दीजिए। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ से करूँ? ओके, स्टार्ट धन्यवाद। कीजिए स्क्रीन। नहीं होती। आपकी रंजीत शेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी? जी जी सर। हाँ, अभी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से मिनिमाइज कीजिए। इसको यहाँ से मिनिमाइज कीजिए।
ये यहाँ से कीजिए ना, यहाँ से नीचे उसके एरो है। ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस, ये इसको कीजिए क्लिक। रंजीत जी, ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है आपको, ये देखो। ये सर यहाँ पे है ना सर माइनस जी। हाँ, माइनस को क्लिक कीजिए, मिनिमाइज हो जाएगा वो। ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ से रुको। हाँ, सही है। ओके। हाँ, स्क्रीन आपकी पीपीटी स्टार्ट हो गई। हाँ, फुल सर स्क्रीन भी हो पीपीटी दिख गया। रही सर? हाँ, परफेक्ट है, आगे बढ़। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी सर। दोस्तों नमस्कार, और जूम पैनल में सभी ऊर्जावान साथियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि दोस्तों, हम आज सीखने और सिखाने की कड़ी में हर लगातार हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी आज कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, इंडिया की नंबर वन कंपनी सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, जो आज लाखों लोगों का जीवन संवार रही है। और एक मात्र हमारा हेड ऑफिस है, न्यू हेड ऑफिस है A324 जनकपुरी न्यू दिल्ली में, जो लाखों लोगों का आज विजन और रीजन क्लियर की है। और उस कंपनी के महान डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर को मैं यहाँ से सत सत नमन करूंगा, जिनके माध्यम से आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं और अपने जीवन को संभाल पा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे डायरेक्टरों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों, हमें सीखने और सिखाने के लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, जिसे हम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, BSS सपोर्ट सिस्टम। जो आज हमें यहाँ से बहुत सारी चीजों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और उस लायक बनाते हैं कि जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और ये हमारे सब गुरुओं की देन है, जो हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है। एक सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से नमन करूंगा अपने BSS फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को और DN शर्मा सर को। ये वही गुरु हैं जिनके माध्यम से हमें हर एक छोटी छोटी चीज को प्रोवाइड कराया जाता है और हम आगे सीख पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये गुरुओं की देन है। तो मैं अपने गुरुओं के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं अब नमन करना चाहूंगा डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को, जिनके माध्यम से भी हमें बहुत सारे मोटिवेशंस मिलते हैं, बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को सीखने का मौका मिलता है। तो मैं ऐसे गुरुओं को भी यहाँ से कोटि कोटि नमन करूंगा। आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं अभिवादन की कड़ी में मैं अपनी गुरु माँ को, मिस सीमा कश्यप मैम को भी यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, और मेरी गुरु माँ सुमन साहू मैम को भी यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये वो एक्सपीरियंस है महिलाओं के लिए कि जो हर महिला बनना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गुरु माँ के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं। रेड क्लब लीडर को मैं यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, मिस टीना अधिकारी मैम को और गोपाल चंद्र साहू सर को। हमारे रेड क्लब लीडर से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं ऐसे गुरुओं को सत सत नमन करता हूँ और आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, माई लाइफ जर्नी। और मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। ग्राम कंजी, पोस्ट उड़ेपानी और जिला सिवनी। दोस्तों, ये मेरी आज से कम से कम 18 से 20 साल पुरानी फोटो है मेरी, जो मेरी मम्मी पापाओं के साथ में मैंने एक फोटो लिया था। आज भी मुझे याद है कि जब मैं ये फोटो देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पुराने दिन याद आते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं अपने माता पिता को यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मुझे इस दुनिया में उन्होंने लाया और मैं कुछ कर पाया आगे। तो मैं अपनी मम्मी और पापा को यहाँ से थैंक्स थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वहां से और मैंने सोचा कि कुछ मुझे करना है, और मुझे एक जॉब भी प्राप्त हुआ। मैं जॉब भी मैंने
भी अभी जॉब भी किया। जॉब के साथ साथ दोस्तों मैंने स्वेप शॉप को भी अडॉप्ट किया। मुझे स्वेप शॉप में कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला और वहां से बहुत सारी चीजों सीखने का मौका मिला, तो मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया और सेफ शॉप के साथ मैं अभी भी लगातार वर्किंग करता हूँ। दोस्तों आगे चलते हैं। और मुझे मेरी वाइफ, आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं मेरी वाइफ, जो सबसे पहले उन्होंने सेफ शॉप को अडॉप्ट किया। और उसके बाद जब हमारा एक प्रोग्राम हुआ, तो उस प्रोग्राम में मुझे यहाँ से मैं सत सर नमन करता हूँ, मुझे मनोज कुमार सोनी सर मेरे महागुरुओं से मिलने का मौका मिला पहली बार। और मेरी गुरु माँ सुमन साहू मैम से मिलने का मौका मिला जब मैं कुछ भी नहीं था। और आप देख पा रहे हैं कि विदाउट ड्रेस मैं ऐसे ही मिलने चला गया। और उसके बाद जब मैं वहां से आया, तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि मैं क्यूएससी का सबसे फर्स्ट अचीवर बना। तो मुझे मेरी गुरु माँ के द्वारा, लक्ष्मी सिंह चौहान के मैम के द्वारा मुझे यहाँ से सम्मान किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसे गुरुओं के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद, तो मुझे सबसे पहले मुझे एक बार मौका मिला हमारा मेगा शो में जाने से पहले फ्री लॉन्चिंग का, जो मैं रायपुर गया फ्री लॉन्चिंग में। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में दिव्य कुमार मार्कन जी, मैं हूं और इस्लाम जी हैं, कोचले जी हैं। तो मुझे फ्री लॉन्चिंग में जाने का भी मौका मिला और उसके बाद मुझे वहां का मेगा शो जाने का भी मौका मिला। आप देख पा रहे हैं राइट साइड में मैं स्टेज में, मैं अपने गुरुओं को धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके माध्यम से मुझे पहला मेगा शो देखने का मौका मिला था रायपुर में, दीनदयाल ऑडिटोरियम पे। तो मैं अपने गुरुओं को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे ये ऐसे ऐसे फंक्शन और मेगा शो देखने का मौका मिला गुरुओं के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि मेरा जब मैं वहां से वर्किंग किया तो मेरा रैंक फर्स्ट हुआ और मैंने अपनी कड़ी मेहनत से रैंक फर्स्ट भी किया। उसके बाद मेरी वाइफ और मैं दोनों को मुझे सम्मानित किया गया। मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक चीज तो ये पक्का हो गया कि यार यहाँ से मुझे सम्मान भी मिलेगा, माइक भी मिलेगा, मनी भी मिलेगी और इतने सारे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया और मैं वर्किंग पे मैं भी काम करना शुरू स्टार्ट कर लिया मैंने, और अपनी वाइफ, मेरी वाइफ भी स्टार्ट कर ली। मेरी वाइफ मुझे हर समय मुझे सपोर्ट करती है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि ऐसा जीवन साथी सभी को मिले। आगे चलते हैं दोस्तों। और मेरे ग्रेट गुरु माँ, मैं इनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी में लाने के बाद इन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे वर्किंग करना है और कैसे वर्किंग को आगे बढ़ाना है। और मेरी छोटी गुरु माँ लक्ष्मी सिंह चौहान मैम को भी मैं यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिनके पद चिन्हों में चल के आज मैं जो भी बोल पाया हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, मैं सब इन्हीं मेरे गुरुओं की देन है। तो मैं ऐसे गुरुओं को यहाँ से सत सत नमन करता हूँ, एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ ऐसे गुरुओं को। आगे चलते हैं दोस्तों। आज मंगलवार का दिन है और फॉलोअप में फॉलोअप का चैप्टर है, तो मैं कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। जब हम फॉलोअप में जाते हैं, तो फॉलोअप में हमारे पास में ये सारी वस्तुएं हमारे पास होना चाहिए दोस्तों, तभी हम अच्छे से अपना फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉलोअप में निकल रहे हैं, तो लिस्ट बुक आपके साथ में हमेशा रहे दोस्तों। जो कच्चे माल, जो रॉ मटेरियल हमारा है वो लिस्ट बुक है, और लिस्ट बुक के अनुसार ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और साथ में आपके साथ में सक्सेस मंथ होना जरूरी है, जो हमें सक्सेस की राह पे आगे बढ़ाता है। सही है। संकल्प पत्र हमारे पास एनी टाइम होना चाहिए, जो कम से कम 3 से 4 संकल्प पत्र हमारे साथ में होना चाहिए। बिजनेस फोल्डर हमारा एक्टिव रहना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों अपॉइंटमेंट डायरी आपकी रहना चाहिए। अपॉइंटमेंट डायरी में आपको ये चीज रहना चाहिए कि दोस्तों हमें मिलना किससे है पहले और कब मिलना है, उसका टाइम पूरा मैनेज होना चाहिए अपॉइंटमेंट डायरी में। उसके बाद आगे चलते हैं। इनकम स्क्रीनशॉट रहना चाहिए दोस्तों। इनकम स्क्रीनशॉट, जब आपकी इनकम आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें उसमें, और स्क्रीनशॉट इनकम स्क्रीनशॉट कॉपी को आप साथ में रखें। कापी पेन रहना चाहिए आपके पास में, भरे हुए संकल्प फॉर्म रहना चाहिए, मोटिवेशन किताब रहना चाहिए, स्मार्ट बैग रहना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीजें हैं, जब आप जंग में अगर जा रहे हैं, अगर अगर आप कहीं फील्ड में निकल रहे हैं, ये मान के चलो कि फील्ड में अगर निकले हो तो वो आपके लिए जंग है, तो दोस्तों ये सारे टूल्स जो हैं ये आपके पास एक्टिव रहना चाहिए अगर आप फॉलोअप में जा रहे हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है, मान लिया आप निकल गए और दोस्तों अगर रास्ते आपको अगर याद आया, और मान लेते हैं कि अगर आपका सीनियर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो वो कोई भी चीज आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों आप जब फॉलोअप में निकलते हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं
जो आपको हर समय और आपको हर फॉलोअप में काम आना है। तो आप अपने साथ में ये हमेशा साथ में लेके चलें दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप फॉलोअप में निकलते हैं तो पॉजिटिव और स्माइल के साथ बात करें। सही है, जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो आप पॉजिटिव रहें, टोटल पॉजिटिव रहें, स्माइल फेस के साथ में रहें, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के लिए, खुश व्यक्ति के साथ में हर कोई इंसान बात करना चाहता है और हर कोई इंसान उसके साथ आगे चलना चाहता है। तो आप स्माइल के साथ आगे बढ़ें। स्माइल के साथ अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं तो उनको स्माइल के साथ मिलें, है ना। सामने वाले को खुले मन से सुने और प्रशंसा करें। सही है दोस्तों। जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास, सॉरी दोस्तों, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करें। सही है। तो सामने वाला क्या होता है कि आपकी बातों पे इन्वॉल्व होता है, आपको टाइम देगा और बैठेगा आपके साथ में और आपकी बातों को सुनेगा। तो सही है दोस्तों, आप पहले प्रशंसा करें, फिर अपनी बात रखें, है ना? सामने वालों को प्रोत्साहित करें, उनका पूरा बोलने दें, क्योंकि 30 से 40% लोग अपना जवाब खुद ही दे देते हैं। सही है दोस्तों। आप सामने वालों को पहले फील करें, है ना। और फील करने के बाद आप अपनी बात रखें वहां पे, और फील करने के बाद, बात रखने के बाद आप उनसे बात करें। अगर आप उनकी बात पूरी रखने देंगे तो दोस्तों वो आपकी बातों को पूरा पूरा सुनेंगे और वो अपने आप को आपकी जगह पे अनुभव रखेंगे, अपना अनुभव रखेंगे वहां पे। तो दोस्तों आप पहले पूरा बोलने दें, सामने वालों को बोलने दें और एक समय पर एक ही जवाब दें। सही है दोस्तों। जब वो अगर आपसे कोई सवाल करें तो आप उस सवाल को अच्छे से समझ के आप उसका एक ही जवाब दें, है ना। प्रोस्पेक्ट के सवालों को छोटा सा आसान तरीके से रखें। आप जब भी कोई भी सवाल हम आपके प्रोस्पेक्ट के आते हैं तो दोस्तों आप एकदम छोटा सा आंसर देके उसको रखें। सही है, ज्यादा लंबा ना खींचें उसे, है ना। सामने वाले के से आवश्यकता से अधिक जवाब ना दें। जितना बड़ा आप, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल कर रहा है दोस्तों, आप उतना ही आप आंसर दें उसका, उससे ज्यादा आंसर ना दें आप। ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। फॉलोअप में पूछे जाने वाले सवाल। दोस्तों हमारे प्रोस्पेक्ट के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जितने भी सवाल आते हैं उस सारे सवालों का जवाब आपको मालूम है। सही है दोस्तों, है ना। तो आगे चलते हैं, सवाल क्या आते हैं दोस्तों। जब फॉलोअप में आप जाते हैं तो हमारे सामने जो प्रोस्पेक्ट है उनके सवाल आते हैं, मेरे पास समय नहीं है। सही है। क्योंकि ये हम तो 24 साल से, 25 साल से ये सवाल सुनते आ रहे हैं, हमें मालूम है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। मेरे पास समय नहीं है। सही है दोस्तों। आप मुस्कुराइए और फिर आप जवाब दिए कि सर, समय तो सभी के पास नहीं है। आज आप देख पा रहे हैं मोदी जी के पास भी समय नहीं है, लेकिन वो आज इतने बड़े एम्पायर को वो अकेले टैकल करते हैं। तो समय तो किसी के पास नहीं है। दोस्त, समय निकालना पड़ेगा आपको। सही है। तो आप अपने समय को मैनेज करके आप समय निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं लोगों के कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हमें उन्हें ये चीज बताना है कि समय 24 घंटे सभी को मिल रहे हैं। 24 घंटे सभी को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने 24 घंटे में जो आपके जो फ्री टाइम का समय है, 3 घंटे 4 घंटे आप अपने रील्स में निकाल दे रहे हैं, टीवीज में निकाल दे रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करके निकाल दे रहे हैं। लेकिन दोस्त, अगर वो आपका जो एक्स्ट्रा समय है, अगर आप वो एक्स्ट्रा समय आप यहाँ लगा दें तो दोस्तों आपके पास समय ही समय, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पूरा समय ही समय रहेगा। तो वही चीज है कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो सभी के पास है, लेकिन आप समय को, अपना समय को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड सवाल आता है दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है। आप फिर मुस्कुराइए और अपने प्रोस्पेक्ट को 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय दीजिए और बोलिए, इसीलिए तो करना है, पैसे नहीं है। सामने वाले के सवाल आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो आपको ये करना है कि आपके पास पैसे नहीं है। और आप उसको समझाएं कि दोस्त, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और आपके पास तक पहुंची है, इसलिए आप इसको अडॉप्ट करिए। और एक समय ऐसा आएगा कि आप, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप ये सोचेंगे कि मैं खर्च कहाँ पे करूं। सही है। तो दोस्त यही चीज समझाना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोगों के सवाल ऐसे आते हैं, पैसे तो हैं, और उस पैसे, फॉलोअप के दौरान उस पैसे को, आपको इस अपॉर्चुनिटी में उसको लेके आने के लिए
आपको 101% अपना पूरा एफर्ट लगा के उस पैसे को आपको उसके पास से निकालना है और इस अपॉर्चुनिटी में उसको लेके आना है। क्योंकि दोस्त, बोलते हैं ना कि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। सही है। तो दोस्तों, आपको हर हर एक चीज का आपके पास सॉल्यूशन है। आप समझ पा रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ पाता है। हम बोलते हैं कि अगर गोबर भी अगर जमीन पे गिरता है तो वो भी कुछ ना कुछ वहां से लेके निकल उठता है। तो दोस्तों, आपके पास वो सारी चीजें हैं। सामने वाले तो साहब बोलते हैं, बहाने बनाते हैं कि पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि इस अपॉर्चुनिटी में अगर बंदा को मैं लेके आता हूँ तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मुझे पैसे आएंगे तो बंदे को भी पैसे जरूर आएंगे, और वो खुश रहेगा और आपके साथ में हर समय वर्किंग करेगा। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ सवाल और आते हैं, घर वालों से पूछकर बताता हूँ। दोस्तों, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी पूछते हैं कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा। ऐसे सवाल आते हैं उनके पास में, लेकिन हम बोलते हैं कि आप घर वालों से पूछ के क्या क्या बताएंगे। जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप घर वालों से क्या पूछेंगे? सर आप बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आप बताइए मुझे, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप मुझसे पूछिए, मैं सारे क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा। तो लोगों के ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं घर वालों से पूछकर बताऊंगा, सोचकर बताता हूँ। दोस्तों, सोचने के लिए मैं आपको समय देता हूँ सर। आप उससे अपने प्रोस्पेक्ट से बात करिए, सोचने के लिए मैं समय देता हूँ सर आपको। आप सोच लीजिए, मैं यहीं पे हूँ। तो लोगों को ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, लेकिन हमें उन सवालों का सटीक आंसर देके और हमें इस अपॉर्चुनिटी में उन्हें लेके आना है ना। आगे चलते हैं दोस्त। कंपनी भाग गई तो, बंद हो गई तो, है ना, मैंने दो नहीं बना सका तो। दोस्तों, कंपनी 25 साल से आज भागी नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं कि भागे, लेकिन कंपनी भागी नहीं रही। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों कि कंपनी भाग गई तो, बंद हो गई तो, मैंने दो नहीं बना सका तो दोस्त, आपको दो नहीं बनाना है, आपको दो से मिलवाना है सिर्फ। आप दो से मिलवा दीजिए, आप उनको वहां समझाइए कि आप दो से मिलवा दीजिए, है ना। और कंपनी कंपनी आज 25 साल से कार्यरत है, कंपनी भागी नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि भागे, लेकिन भागी नहीं रही है। तो दोस्त, कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं। कुछ कंपनियां भागने वाली भी रहती हैं, कुछ कंपनियां टिकने वाली भी रहती हैं। तो हमारी जो कंपनी है सेफ शॉप डाइट दिल से, वो टिकने वाली कंपनी है और हजारों साल टिके रहेगी। आप उसको समझाइए उस चीज के बारे में कि आज तक नहीं भागी तो अब क्या भागेगी। सही है। दोस्तों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको उन सवालों का जवाब आपको क्लियर देना है। उन सवालों का सेट उसके माइंड में क्लियर, उनके माइंड में ये बात पहुंच जाए कि वाकई में अगर कंपनी 25 साल से, हमने अभी सिल्वर जुबली मनाया और हम बहुत जल्दी गोल्डन जुबली भी मनाएंगे, उनको वीडियोस दिखाएं आप सारी चीजों को, तो सामने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो सोचेगी कि नहीं यार, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और मैं जिस अपॉर्चुनिटी में जा रहा हूँ उस अपॉर्चुनिटी में मुझे आगे बहुत सारे फायदे मिलेंगे और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप उनको सारी चीजें बताएं, है ना। आगे चलते हैं दोस्त। ये चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला बिजनेस है। तो मार्केट में तो अफवाह फैली हुई है, आपको मालूम है, और लोग तरह तरह की बात करते हैं कि ये चेन सिस्टम है, ये जोड़ने वाला सिस्टम है। लोगों को घर में जाके समझाते हैं और ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि अफवाह फैल चुकी है। तो लोगों को एक चीज भी, ये चीज आपको समझाना है, और आपने जो प्रोस्पेक्ट से मिलने गए ये चीज भी उन्हें भी समझाना है कि दोस्त, बिना चैन के कोई काम नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में अगर चैन नहीं है तो वो बेचैन है, उसे चैन नहीं मिल रहा है। सही है। तो चेन बना लें या चेन में जुड़ जाएं तो चेन मिल जाएगा, नहीं तो बाकी तो बेचैन घूम ही रहे हैं लोग मार्केट। सही है। तो दोस्त, आप उसको समझाइए कि चेन बनाने वाला सिस्टम है, जोड़ने वाला सिस्टम है। दोस्त, अगर आपको कोई बड़ा अगर काम करना है तो बगैर संगठन के आप काम नहीं कर सकते। बड़ा एम्पायर आप खड़ा नहीं कर सकते। आज अगर आपको यहाँ से अगर 4 किलोमीटर जाना है और 4 किलोमीटर अगर आप दूरी तय करते हैं, अगर आप पैदल जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम के माध्यम से, अगर एक साइकिल और अगर एक मोटरसाइकिल में अगर जाएं और उस मोटरसाइकिल को और साइकिल को चलाने के लिए एक चेन का उपयोग भी किया जा रहा है, जो एक 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 जगह से दूसरी जगह तक आपको दूरी तय कर रही है।
तो चेन का कितना बड़ा महत्व है आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास अगर वो नहीं है चेन, तो आपकी गाड़ी कोई काम की नहीं है। सही है दोस्त। आज बड़ा एम्पायर अगर आपको खड़ा करना है, तो आप संगठन के साथ ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं राइट साइड में एक अगर फैन, आपको फैन का एक इमेज दिख रहा है। उस फैन को अगर मैं बोलूं कि चालू हो जाए, तो ये चालू नहीं होगा जब तक मुझे अपने मेन मेन पावर से लाइट अपने घर तक नहीं लेके आऊंगा, घर से मैं बोर्ड से इसे कनेक्शन नहीं दूंगा, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी तो एक चेन सिस्टम है। तभी तो आप इस सुविधा ले पा रहे हैं फैन की। आप मोटर से आप एक पानी के मोटर को देख पा रहे हैं। पानी की मोटर ऐसी ऐसी पानी छोड़ने पानी नहीं फेंक देगी बाहर। उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है, एक चेन सिस्टम के माध्यम से वो, उसको भी इलेक्ट्रिक चाहिए, उसे भी पाइप लगाना पड़ेगा, उसके बाद तब वो पानी बाहर फेंकेगी। कुएं से बोर से पानी बाहर निकालेगी, कुएं से पानी बाहर निकालेगी। ये भी तो एक चेन सिस्टम है। तो दोस्त, बड़े काम करने के लिए आपको चेन सिस्टम के माध्यम से ही, सारे संगठन के माध्यम से ही आगे आपको बहुत सारे वर्किंग, आप बड़ी वर्किंग कर सकते हैं, आप बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और अगर आप अकेले वर्किंग करेंगे, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जहां हैं वहीं रहेंगे आप। है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इन क्वेश्चनों को जवाब देना है। आप जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, उनको सटीक आंसर दें आप। है ना। कि चैन सिस्टम से ही सर आपके बड़े काम हो सकते हैं। और जिसके जीवन में चैन सिस्टम नहीं है, तो वो चैन से नहीं है, वो बेचैन है। सही है। आगे चलते हैं दोस्त। दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सही है। फिर मुस्कुराइए आप, फिर बोले सही है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर, प्रोडक्ट महंगे हैं, और सभी सफल नहीं होते हैं। सही है। दोस्तों, प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप सारी चीजें कंपेयर कर सकते हैं, आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, और प्रोडक्ट महंगे होने के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है सर। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारी क्वालिटी में, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, और आप वो चीज आपको मार्केट में नहीं मिलेगी जो हमारे पास मिलेगी। सही है। सेकंड सवाल आता है, सभी सफल नहीं होते। तो उन्हें आप ये चीज समझाएं कि सर, सफल सफल सभी होते हैं। वो काम को अपने नजरिए से और अपने काम को इम्पोर्टेंस दे कि हाँ, मुझे ये काम वर्किंग करना है, तो सफल सभी होते हैं। आज मैं भी सफल हो रहा हूँ, और मेरे गुरुओं के माध्यम से मैं भी सफल हुआ, और मैं, आप अगर इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं, दोस्त, तो आप भी सफल होंगे। तो आपको ये सारी चीज समझाना है कि सफल तो सभी होंगे। आज 25 साल से कार्यरत है हमारी कंपनी, लाखों लोग यहाँ से सफल हुए हैं और अपने जीवन को संवारे हैं। तो सफल तो सभी होंगे। और सफलता के अनुपात में आप अगर देख पा रहे हैं, तो अगर आप अपनी क्वालिटीज को जितना आप निखारेंगे, उतना ऊपर आप आगे बढ़ेंगे, और आप सफलता पाते जाएंगे। सही है। तो सफल तो सभी हो रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्त। दोस्तों, हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें पीके का मिला हुआ है, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं। जिसमें इसमें बहुत सारे फोल्डर्स की बुक्स रखी हुई है। सक्सेस मंत्र है, टूल्स है, और लिटरेचर है, फॉलो अप लिटरेचर है। और फॉलो अप लिटरेचर के साथ साथ में यहाँ से हमें अपने गुरुओं के माध्यम से ये प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों, ये टूल्स के माध्यम से आज बहुत सारी जानकारियां हम सीख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। और अपने गुरुओं को धन्यवाद कि यहाँ से हमें पहला कदम मिला हुआ है। ये सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉलो अप में जा रहे हैं, पहला कदम साथ में रखें, फोल्डर को साथ में रखें, क्योंकि आपको कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा टारगेट चल रहा है, अभी आप देख पा रहे हैं, ग्रैंड गोल्डन पास के लिए। और इसमें आपको गोल्डन पास के लिए आपको अचीवमेंट अचीवमेंट करना है, और अपने खुद के अचीवमेंट भी निकालना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फ्रेशर के लिए 700 लेवल, 700 राइट में आपको बीबी लगाना है। ब्रॉन्ज के लिए, सिल्वर के लिए प्लेटिनम, गोल्ड और पर्ल, कोरल टोपाज के लिए। और सेकंड में आप देख पा रहे हैं कि हमारा 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है एक टारगेट, जो जो आप 13 मार्च को यहाँ से एंड होने वाला है। तो आप इसमें भी अपना अचीवमेंट लें, और अपने साथियों को यहाँ से अचीवमेंट दिलाएं। सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सही है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अगर कोई क्रीम समय, आपको आज जो समय निकल रहा है, उस समय को अगर आप पकड़ लेते हैं, तो दोस्तों आप भविष्य में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को एडॉप्ट कर पाएंगे।
क्योंकि समय निकलने के बाद दोबारा वो समय नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो आप समय जब आपको मिला है और सही समय पे आपको अगर चिप्स और अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है तो दोस्तों इसको अडॉप्ट करें और अपने जीवन में उतार के आप आगे बढ़ें, अपने परिवार को अच्छे से अच्छी सुविधा दें। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ से जूम मीटिंग जो हमें लगातार 6:30 में हमें प्रोवाइड हो रही है, जो हमारे गुरुओं के माध्यम से। और अपने जूम मीटिंग में आप अपने साथियों को लेके आए, है ना, कि जूम मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। आप 21 दिन अगर रेगुलर रेगुलर अगर आप जूम मीटिंग में अगर बैठते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों को सीखने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। है, आप देख पा रहे हैं, तो अपने साथियों को बिठा लें। आगे चलते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं सब लोग अपनी समझ, तराजू में सिर्फ वजन नापा जा सकता है, क्वालिटीज नहीं। सही है दोस्तों। दोस्तों आपकी जो क्वालिटीज है ना, वो क्वालिटीज को तराजू में नहीं नापा जा सकता। जब आप अगर बाहर निकलते हैं तो आपकी क्वालिटीज को ना, जब फील्ड में आप घसेंगे ना, जब आपकी क्वालिटीज जो है बाहर निकल के आएंगी। तो दोस्तों तराजू में वजन नापा जा सकता है, क्वालिटीज को नहीं नापा जा सकता। और क्वालिटीज अगर आपकी आप है, जब आप बाहर निकलेंगे, जब फील्ड में आप अपने आप को रगड़ेंगे, तभी आपकी क्वालिटीज आप दिखेगी। सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हैं, राजा बनने के लिए आपका साइज नहीं, आपकी काबिलियत मायने रखती है। सही है दोस्तों। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जानवर जो है हाथी है। और बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन राजा शेरी कहलाता है, बब्बर शेरी कहलाता है, क्योंकि उसके पास काबिलियत है। उस जंगल का राजा बनने के लिए उसके अंदर काबिलियत है, इसलिए वो जंगल का राजा है। तो दोस्तों आप भी जब अगर किसी वर्किंग पे निकले हैं तो दोस्त आप अपनी काबिलियत को उस वर्किंग पे दिखाएं, है ना, कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। सही है। आगे चलते हैं। बिल गेट्स की एक बहुत शानदार कहानी लिखी हुई है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। सही है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों की जरूरी होता है। दोस्तों आप जब फील्ड में निकलेंगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन आप अच्छे लोग आपका साथ देंगे, बुरे लोग आपको सबक देंगे, और उस सबक से आपको बहुत सारी चीजें आगे समझने और सोचने का मौका मिलेगा। सही है। और मैं इस चीज में एक कहानी के माध्यम से मैं एक कहानी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है कि एक आदमी बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है, और इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने आप को मारने के कगार पे लेके आ जाता है। और वो निकल जाता है, और निकलने के साथ साथ जब रास्ते से जाता है वो, तो उसको एक महागुरु जी मिलते हैं। वो अपने आसन में बैठे हुए रहते हैं। तो वो वहां पे 2 मिनट के रुक जाता है और वहां पे पानी पीता है। और पानी पीने के बाद वो गुरु वेद महाराज या गुरु जी से बात करते हैं। तो वो बोलते हैं क्यों परेशान हो बेटा। तो बोलते हैं मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया गुरु जी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो असफल हो रहे हैं मेरे, मैं क्या करूं। तो गुरु जी बोलते हैं कि आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, मैं आपको एक चीज यहाँ से मैं कोई चीज बताने वाला हूँ, आप उस चीज को अपने माइंड में बिठा लो, और माइंड में बिठाने के बाद आपको वही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोलते हैं गुरु जी आप बताइए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं अपने आप को आज समाप्त करने वाला था, लेकिन आप मुझे मिल गए, और आप मुझे वो चीज बताइए कि मैं मुझे करना क्या है। और वो गुरु जी उसे बताते हैं कि आप एक समुद्र के पास जाइए, समुद्र के इस जगह पे आपको
एक बहुत बड़ा पत्थर का आपको ढेर मिलेगा। बोले जी गुरु जी। और व्यक्ति उस ढेर तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद गुरु जी उसे बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत सारे पत्थर हैं, और समुद्र के किनारे बहुत सारे पत्थर का ढेर है, और बहुत सारे पत्थर में तुमको एक ऐसा पत्थर मिलेगा जो गर्म होगा। उस गर्म पत्थर की खोज करना है। और उस हजारों लाखों पत्थर के ढेर में उस पत्थर की उसे खोज करना था, और वो पत्थर अगर आपको मिल जाए तो वो पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है। और व्यक्ति जाता है और गुरु जी की बातों को फॉलो करता है, और बोले जो ठंडे पत्थर निकलेंगे उस पत्थर को आपको समुद्र में फेंकना है, और जो गर्म पत्थर आएगा वही पत्थर आपके काम का है। और बंदा वैसे ही करता है, और वो जाता है, वहां से ठंडे पत्थर निकलता है, वो समुद्र में फेंकता है, ठंडे पत्थर निकलता है, समुद्र में फेंकता है, ठंडे पत्थर निकलता है, समुद्र में फेंकता है, और उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि एक समय के बाद जब उसके हाथ में वो गर्म पत्थर आता है तो उस गर्म पत्थर को भी समुद्र में फेंक देता है। तो दोस्तों, हमारे साथ भी यहाँ पे जब हम फील्ड में है ना, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे साथी आएंगे। लेकिन हमें उस गर्म पत्थर को उस गर्म पत्थर की खोज करना है, उस व्यक्ति की खोज करना है। फील्ड में जब निकलते हैं हमको सभी को, हर व्यक्ति को समझ के सोच के हमें अपने वर्किंग पे उसको लेके आना है। हर हर पत्थर को, हर व्यक्ति को हमें भी हटाना नहीं है दोस्तों। तो मेरी कहानी का मोरल ये था, जब भी अगर आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, तो हमें वो कुछ सबक दे के जाते हैं। और कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ में फील्ड में वर्किंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें हर व्यक्ति को परखना है, समझना है, और उसे इस फील्ड में लेके आना है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ग्रेट लाइन लिखी हुई है, पेंसिल तब तक नहीं लिखती जब तक वह शार्पनर के दर्द दर्द से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, अगर हमारे गुरुओं के माध्यम से आज अगर हमें कोई चीज, अगर उनके माध्यम से अगर हमको कोई चीज सीखने का मौका मिल रहा है, और अगर हमको कोई तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ को तो आपको सहन करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे पेंसिल शार्पनर के दर्द को सहन करती तभी वो आगे लिख पाती है। अगर वो सहन नहीं करेगी तो पेंसिल लिख नहीं पाएगी। तो हमें भी कुछ अगर सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, और अपने गुरुओं को से हमको सीखने का मौका मिल रहा है, तो उस दर्द को सह लीजिए, उस दर्द को सह लीजिए। क्योंकि अगर छेनी हथौड़ी की मार अगर आपके गुरुओं के माध्यम से आपको पड़ रही है, तो डायमंड तो वही बनेगा जो अपने गुरुओं के छेनी हथौड़ी से मार खा रहा है। बाकी पत्थर, अगर आप छेनी हथौड़ी की मार सहन नहीं कर सकते, तो आप पत्थर ही रहोगे, आप पत्थर ही बने रहोगे, डायमंड नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, पेंसिल का एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया कि अगर पेंसिल जब तक लिखेगी नहीं, जब तक वो शॉर्पनर के दर्द को नहीं सहेगी, और हम जब तक अपने गुरुओं के माध्यम से हम छेनी हथौड़ी की मार नहीं खाएंगे, तो हम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। सर, मैं यहाँ से कमेंटमेंट करता हूँ कि 20 फरवरी तक कंप्लीट कर लूंगा सर, और 28 फरवरी तक 5 गोल्डन पास के मैं अचीवर दूंगा सर। और 15 मार्च तक 2 गोवा अचीवर और एक थाईलैंड के अचीवर दूंगा सर। यहाँ से मैं अपना कमिटमेंट करता हूँ। आगे चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर। दोस्तों, मैंने आज जो भी यहाँ पे शेयर किया है, और जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, जो भी गलतियां यहाँ से हुई हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी मैंने अच्छी बातें किया हूँ यहाँ से, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ये सिस्टम और सीनियर की देन है। जो भी सिस्टम के माध्यम से आज मुझे सीखने का मौका मिला है, मैंने वही चीज यहाँ पे शेयर किया हूँ। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर मिस्टर रंजीत इनवाती जी के लिए। बहुत बढ़िया रंजीत जी, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। आपने आज सेशन कवर किया, आज आपने फॉलोअप का चैप्टर लिया। शुरू में आपने फॉलोअप के विषय में बताया, इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से हैं, फॉलोअप से कुछ क्वेश्चन लेने का प्रयास किया।
और उस फॉलोअप के क्वेश्चन को आपने विद इमेज, पहली बार किसी फॉलोअप में इमेज के साथ आपने उसको रखा, सवाल के कवर करने की कोशिश किया, और वे ऑफ मॉड्यूलेशन आपका जो है वो बहुत ही बढ़िया था। कॉन्फिडेंस अच्छा था आपका कि आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, और साथ ही आप कहीं पर आपको अगर धीमी बात करनी है वो भी मैं आपकी आवाज में महसूस कर रहा था। और आपने बाद में फॉलोअप के चैप्टर के साथ-साथ कुछ स्लोगन्स लेके आए, कुछ थॉट्स लेके आए, और वो थॉट्स को आपने बताया, लेकिन उसमें जब भी हम ऐसे, मैं कह रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट हम कवर कर, जैसे आपने आज फॉलोअप का सब्जेक्ट कवर किया और उसके साथ अगर कोई चीजें ऐड कर रहे हैं आप थॉट्स को, तो वो थॉट्स को आप बताएं और साथ ही साथ उसे उस सब्जेक्ट से रिलेट कर दें, तो आपका उसका और फ्रूटफुल हो जाता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट समझ में आता है। जैसे मान लेते हैं आपने एक एग्जांपल लिया कि जंगल का राजा शेर ही होता है क्योंकि उसके अंदर काबिलियत होती है। तो अगर इसे हम आज के चैप्टर से जोड़ें, मतलब आपने काबिलियत की बात करी, तो जंगल का राजा शेर तभी है क्योंकि उसके अंदर स्किल है, और हमें कौन से स्किल डेवलप करने की जरूरत है यदि हमें भी राजा बनना है अपने फील्ड का, तो बताइए कौन से स्किल की डेवलप करने की जरूरत है? सर फील्ड में अपने आप को सर रगड़ना है और घसना है और हर काम करना है, 1 to 1 फॉलोअप, FIM, ग्रुप मीटिंग, ये हमारे लिए सर स्किल्स हमारे वहीं से बढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज आपका चैप्टर है फॉलो अप, है ना? यस तो सर। आप हमेशा अपनी बात को इम्पोर्टेंस प्रेजेंट करने के लिए वहां पर आप अपनी स्टोरी को रिलेट करें उस चीज से, है ना? काम तो यस सर। सभी करना है, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीजें आपने की, जैसे बाद में आपने कहा कि वो सबक भी मिलेगा, और है ना, सबक भी मिलेगा और दर्द भी मिलेगा, है ना, और साथ भी मिलेगा, सबक और साथ दोनों मिलेगा। तो सीनियर जो होते हैं ना, वो सबक भी देते हैं और दर्द भी देते हैं, ठीक है, और साथ भी देते हैं, सभी देते हैं। तो उसको आपको समझना है। और आज एक मिशिंग है, मुझे लग रहा है मिशिंग क्या है, आप देखिए, आपने कहा मैं 5 गोल्डन पास अचीव कराऊंगा, तो आप मुझे बताइए लास्ट डेट क्या है टारगेट का? गोल्डन पास के लिए लास्ट डेट क्या है? सर गोल्डन पास का सर लास्ट डेट 15 जनवरी, 15 फरवरी है सर, जहाँ। यही तो दिक्कत है, जब आपको लास्ट डेट ही नहीं पता, 5 क्वालिफायर कैसे कर सकते हैं? हवा में बात करते हैं हम, है ना? तो देखिए, ये केवल कमिटमेंट करने के लिए कि मुझे खुश करना है तो मैं एक आके पीपीटी में लिख दिया। आपको लास्ट डेट नहीं पता और 5 गोल्डन पास की बात आप कर रहे हैं। खुद क्वालिफाई करना है रंजीत जी। देखिए, आपका सेशन बहुत अच्छा था, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? देखिए, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन फोकस कहाँ है? क्या मेरा टारगेट में फोकस है? मेरे खुद के टारगेट क्वालिफिकेशन के लिए फोकस है? आपने 28 जनवरी लिखा था वहां पे लास्ट डेट, 28 जनवरी तक दे रहा हूँ 5 क्वालिफायर, कैसे पॉसिबल है जब टारगेट ही 26 जनवरी है, तो 26 फरवरी है तो। हम्म तो इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप जिस चीज में फोकस कर रहे हैं उसको आप बाकायदे एक स्क्रीन में, एक पीपीटी में लिख रहे हैं, लिखते समय भी आपको इतना, मतलब जिस चीज को आप फोकस नहीं कर रहे हैं वो उसमें कुछ भी गलती तो होगी। तो यही है फोकस का मतलब, यही है कि आपकी किस दिशा में काम हो रही है, उस काम को करने के लिए आप कितना आपने पिन फोकस रखे हुए हैं, कितना अपना वहां पर ध्यान केंद्रित करके रखे हैं। और हर सफलता की, काम सभी करते हैं, काम सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत में उसे अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग दिन रात लगे रहते हैं फिर भी नहीं करते हैं। आप उनमें से कौन से हैं? वो चीज होता है, आपके फोकस पर डिपेंड करता है। तो जब आप अगर इस पर फोकस करके काम कर रहे होते हैं ना कि मुझे इतने अचीवर निकले, मुझे खुद अचीव करना है, तो उसके लिए आप डेट लिखते हैं, करेक्ट टाइम लिखते हैं, और करेक्शन परफेक्शन के साथ उसे प्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि आपने उसे अपनी प्लानिंग की हुई है। तो प्लानिंग करने के बाद गलत तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ मुझे ये काम करना ही है बोल के जब करते हैं ना, तो गलती हो जाता है। मतलब करने मतलब बस देना है, कुछ बताना है, तो वो फिर गलती होती है। लेकिन अगर आप फोकस्ड रहते हैं तो वो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो उसमें पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करके रखे हैं, ब्लंडर कैसे होगा?
इतनी बड़ी भूल कैसे होगी, है ना। तो दोस्त यही कहूंगा कि आप फोकस बनाइए, आप अच्छे लीडर हैं, अच्छी बात, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है, आपके अंदर क्वालिटी है, आप अपने काम के प्रति समर्पित भी रहते हैं, लेकिन वर्किंग बढ़ाइए, और वर्किंग के साथ जो वर्किंग कर रहे हैं आप उसको फोकस होके करिए, यस आपको और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यस राइट। तो यस फोकस में मतलब ये है कि आप अगर 2 घंटे भी देते हैं तो देखिए 2 घंटे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप, और उस यस 2 घंटे में करना क्या है मुझे, मैं अपने टारगेट को कैसे अचीव करूं, कितने लोगों से मिलूं, और मेरे टारगेट का ये डेट अगर लास्ट है तो इसके पहले कब अचीव करूं। तो ये सब यस चीजें आपको, मतलब हमें दूसरों से डिफरेंट, इसी को तो काबिलियत बोलते हैं। एक आदमी काबिल कब बनेगा, जब इन चीजों को ही फोकस करके दूसरों से डिफरेंस अपने आप के अंदर लेके आएगा। ठीक है। वरना काम तो सभी कर रहे हैं, एक ही लेवल पे अटके हुए हैं सालों से, या फिर अटके हुए हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो फोकस नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, यही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए टॉपर एंड एवरेज पर्सन। ठीक है। तो इसको यस आप इम्प्रूव कीजिए और अच्छे से आगे बढ़िए, अच्छे से यस अपनी दिशा में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और जो अभी आज आपने लैपटॉप से शेयरिंग भी करी, जो आपकी प्रॉब्लम अक्सर होती थी कि नेट स्लो होता था, आज वो नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। और वापस आपने स्क्रीन भी शेयर किया, थोड़ा सा डिले कर रहे थे आप, उसको और एक्सपर्टीज हासिल कीजिए आपके लैपटॉप ऑपरेटिंग में, यस और गुरु नेक्स्ट जी। टाइम और भी अच्छा सेशन रहे आपका। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से 9 आउट ऑफ 10 मार्क जा। थैंक यू सो मच। ओवर टू अदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू वेरी मच। रंजीत जी के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए, शानदार सेशन के लिए। सर राधे राधे, जय श्री कृष्ण सर, गुड और मॉर्निंग। सर के लिए भी थैंक्सफुल हमें होना चाहिए कि जो मिसिंग थोड़ी सी रही भी उसको सर ने कवर कर दिया। यस या नो। तो ये खासियत है हमारा जो बीएसएस सिस्टम का, कि हम सीखते सीखते अपने आप को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। हाँ या ना। तो दोस्तों, आज रंजीत जी ने इतना शानदार सेशन लिया और बारीक से बारीक बातों को आज बताने की कोशिश की सेशन के माध्यम से। रंजीत जी, सौभाग्यशाली हैं आप, है ना। या हम सभी, हमें समझना चाहिए कि कोई हमें बोलने टोकने वाला है। हाँ या ना। जैसे आपने बताया था ना, मार्केट में आपको, दुनिया में आपको ना सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, साथ देने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ सर ने इस बात को अवगत कराया आपको कि हम आपको साथ भी देंगे, जरूरत पड़ेगा तो सफाई घसाई भी करेंगे, है ना, जो छीलने का काम है, शार्प भी करेंगे, और जरूरत पड़ा तो आपको हाथ पकड़ के ऊपर तक लेके भी जाएंगे। बस आप इस प्रोसेस में कहीं हिलना डिगना नहीं, डटे रहना, लगे रहना, है ना। यस और सर। जो छोटी छोटी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते रहना, देखिए आपकी सफलता आगे जाते जाएगी। क्योंकि लोग बड़े चीजों से टकरा करके नहीं, छोटी छोटी चीजों से टकरा करके गिर जाते हैं। कोई आज तक सुने पहाड़ से टकरा कर कोई गिर गया? छोटी सी छोटी पत्थर से, है ना, इससे टकरा कर आदमी गिरता है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान, ये जो छोटी छोटी मिसिंग ही ना हमें लाइफ में पीछे कर देती है। तो रंजीत जी, इन सारी छोटी छोटी बारीक चीजों को यदि आपने फोकस करके यदि आने वाले समय के लिए सुधार कर लिया तो एक बड़ा आयाम, है ना। एक बोलते हैं ना हम लोग इस बिजनेस में कि आम लोगों की ये हमारा नेटवर्क है, और हम सब व्यक्ति आम काम करते करते, एक संयुक्त संगठन में काम करते करते कब खास बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। हाँ है ना। यस सर, तो बिल्कुल रंजीत सर। जी, बहुत बढ़िया शानदार सेशन के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। और आगे उम्मीद करेंगे कि और इससे बेहतर आप उभर करके आएंगे और रिजल्ट लाएंगे, और जो आपने कमिटमेंट किया है गोल्डन पास के लिए, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है, हमारा साथ है आपके साथ। और हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि आप अपने साथ में उन सभी योद्धाओं को लेकर के आए जिनको आप अपने साथ डायमंड बनते देखना चाहते हैं। बहुत यस बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सर ने जो बोला कि थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो रहा था, आपके साथ साथ मैं पूरे लीडर्स को ही बोलना चाह रहा हूँ, जब आपका सेशन रहता है आपको वन डे फर्स्ट आपको इसको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। आपका ही नहीं, बहुत सारे लीडर्स की प्रॉब्लम आती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब हम परफेक्शन के साथ आए,
हम जब 6:30 बजे का टाइमिंग रहता है, सारे लोग अपनी नींद, है ना, त्याग करके सभी लोग टाइम निकाल के आते हैं, तो हर एक पल, हर एक मिनट मेरे साथ साथ में सारे लोगों का इम्पोर्टेंस है। यदि ये हमारे जहन में बात बैठ जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ कभी मिसिंग नहीं होगी। तो सभी रीडर्स के लिए एक बातें हैं कि जब भी कल आपका सेशन है तो आज की प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्लियर द नाइट जो बोलते हैं ना, वो आप पे फॉलो पहले होता है कि एक दिन पहले ही अपने अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ बैठ करके जूम चालू करके, नहीं है तो अपलाइन से ले लीजिए, जो भी रेड क्लब लीडर से ले लीजिए, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लो, कैसे चालू करना है, कैसे स्लाइड लगाना है, फिर उसके बाद वॉइस, है ना, मॉड्यूलेशन कैसे रहेगा, क्या चीज रहेगी, क्या मिसिंग है। एक दिन पहले प्रिपरेशन करने के बाद में ही हमें दूसरे दिन सेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये सेशन हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही नॉर्मल है, सिर्फ जाना है, एक, है ना, पौन घंटा 1 घंटा बोलना पड़ता है। नहीं दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कह सकता हूँ, ये सेशन को लोग देख रहे हैं, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं सुनने वाले हैं। आप आने वाले समय में आपको आदर्श के रूप में आपके सेशन से कॉपी करने, बहुत सारी बातें हैं, यदि हम बात करने लगे तो ये छोटा सा एक मैसेज नहीं है आपका ये सेशन। इस सेशन के माध्यम से आप आने वाले समय में एक ब्रांड बन सकते हैं ऐसे सेशनों के कारण। आप यहाँ रहते हैं इस देश में, आप विदेशों में भी आपकी एक पहचान बन सकती है सिर्फ इस सेशन की वजह से। एक व्यक्ति ये होता है कि जब एक सेशन लेता है तो उसके में कुछ लोग कम जुड़ते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे पर्सन की सेशन होती है कि वो जस्ट सेशन में डबल लोग ज्वाइन होते हैं। रीजन क्या है? लोगों की उसकी क्षमता उन्हें पता है, वो सेशन लेने की क्वालिटी उन्हें पता है। तो वैसा मैं अपने आप को क्यों ना बनाऊं कि जब मेरा सेशन रहे तो लोग कतार में लाइन लगा के सुनने को तैयार हो। अरे एक दिन ऐसा भी आएगा, लोग आपको पैसा दे करके सुनने के लिए आएंगे, लेकिन वैसे बनने के लिए आपको अपने आप को मांझना पड़ेगा। मांझने को तैयार है? यस, बिल्कुल सर, थैंक तो नेम, फेम, मंच, माइक सब आपको मिलेगा। बस आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ढाल लीजिए इसमें, फिर देखिए क्या होता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी आपको। 10 में से 9 नंबर। विश ऑल द बेस्ट। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू सर, बिल्कुल होगा सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उपस्थित मैम, पवन राधे। सर को मेरा सादर प्रणाम है। राधे राधे सभी लीडर को नमस्कार। और आज हमारे साथ पैनल पर रंजीत त्रिपाठी जी थी। रंजीत जी सेशन बहुत ही शानदार था और एक्साइटमेंट काफी अच्छा था। जब भी आप आते हैं तो सेशन अच्छा होता है, एक्साइटमेंट भी झलकता है ना। और अगर मैं बात करूं कि कुछ रीजन बस कल आपको अचानक बोला गया था कि सेशन लेना है, लेकिन उसकी वजह से मैं ये कहूँ कि सेशन बहुत शानदार था, है ना। और तैयारी जो है वो भी अच्छी थी। बस मैं इतना कहूंगी कि जो सीनियर ने बताया यहाँ पे, सर ने, हमारे महागुरु सर ने, जो जैसे आप पेंसिल का उदाहरण लेके आए थे, जब तक वो शार्पनर नहीं गुजरती शार्पनर से, तब तक वो अच्छी लिखावट नहीं लिख सकती, है ना। तो हमें जब यहाँ कुछ भी चीज बताई जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है, तो यही है वो शॉर्पनर जिसकी वजह से आप धीरे 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 अच्छी लिखावट लिख पाएंगे, है ना। तो हमें अपना ध्यान देना है, वर्किंग वर्किंग पे मेन फोकस करना है, कैसे होगा इसके विषय में। आज आपने सवाल के जवाब बहुत अच्छे दिए, है ना, और अच्छे हो सकते थे, और यस। लेकिन फिर भी ठीक थे। तो मैं इतना कहूंगी कि अपने आप में शार्पनेस लाइए, और जो फॉलो के 1 to 1 उनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। नंबर ऑफ पर्सन जो हमारे सीनियर हमेशा बताते चले आ रहे हैं, जब तक हम नंबर ऑफ पर्सन नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा जो वर्किंग है उसमें चार चांद नहीं लगेगी, है ना। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि जो लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं उनकी लिस्ट अगर नहीं बन रही है, और लिस्ट पे वर्किंग नहीं हो रही है ना, उस लिस्ट पे इनविटेशन नहीं हो रहा है, उस लिस्ट पे वर्किंग नहीं हो रही, तो जो हम टीम वर्क कर रहे हैं वो टीम वर्क नहीं होगा, सिर्फ हम अकेले काम कर रहे होंगे, है ना। तो टीम वर्क कैसे यस। हो पाएगा? जो हमारे गुरु और हमारी बुक किताबें बता रही हैं हमें, आपने पीके का बताया, उसमें सारी चीज नोट है, सक्सेस मंत्र में, फॉलो अप में, उन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर हमें अपनी जिंदगी सुधारना है, नहीं तो हम वही जो डले थे वैसे ही रहेंगे, है ना। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि हम जिस लेवल पे हैं वहीं रहेंगे। अगर हमने
कुछ सुधारा नहीं, यहाँ 1-2%, 10%, 5% जो भी सुधार करना है हमें सुधार करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी वर्किंग को सुधार पाएंगे, तभी जाके हम अपने लेवल को अपग्रेड कर पाएंगे, नहीं तो हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सही है। तो यस ध्यान यस देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। यदि हमारा टाइम का मैनेजमेंट हो गया तो लाइफ का मैनेजमेंट तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा समय है, आप सही समय पे यहाँ के शॉप में है, ज्वाइन है ना। और अभी आपके पास बहुत अच्छा वक्त है, साथ भी वक्त भी साथ में है, और सीनियर भी साथ में है, और सिस्टम भी साथ में है ना। कभी कभी समय हमारा विपरीत चलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, सही है ना। तो आज हमें समझना चाहिए, धन्यवाद सीनियर का, धन्यवाद सिस्टम का, धन्यवाद समय का, धन्यवाद ब्रह्मांड का, कि सब कुछ हमारे साथ है। ठीक है। और जिस दिन सब विपरीत हो जाता है ना, तो चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, अभी चारों तरफ से रास्ते ओपन हैं, हमारे सीनियर साथ में हैं। अच्छी बात, हम अपने किस्मत, कहते हैं कि कोई बन के नहीं आती ऊपर से, उसको बनानी पड़ती है। हम अपने हाथों की लकीरों से, मतलब मेहनत से किस्मत बना सकते हैं, है ना। यहाँ बहुत सारी बातें सभी लीडर सुन रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, कर्म ही पूजा है। और जो कर्म हमें बताया गया गीता के माध्यम से, बोले या हमारी सिस्टम सिस्टम में टूल्स हमारी गीता है, वही बताई जा रही है कि ऐसे करना है, वही कर्म करना है, उनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए, है ना। कैसे मैनेज करेंगे उसको देखिए, और नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस समाधान को ढूंढिए। सही है ना। तो समस्या पर फोकस नहीं करते हम, बीएसएस वाले, सेफ टॉप वाले समाधान की ओर फोकस करते हैं कि कैसे समाधान निकले और आगे बढ़े, और हमारा जो बिल्कुल सर। लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंचे। सही है ना। तो बहुत ही यस बढ़िया, बहुत शानदार रंजीत जी। और अगली बार नेक्स्ट जब भी सेशन होगा तो मुझे उम्मीद है कि इससे सुपर डुपर सेशन आप लेकर आएंगे, लेकिन अपने आप में जरूर सुधार करेंगे, है ना। यस तो मैम। जो अभी यस मैम। बताया गया सीनियर के माध्यम से और मेरे माध्यम से भी, कि वर्किंग में 4 चांद लगाइए, तभी आपका लेवल अपग्रेड होगा। ठीक है, नंबर आप पर्सन, अभी यस बहुत मैम। जरूरत है कि हमें जो मिला है हमारा सेफ शॉप का टुगेदर 25, उसमें ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप बिठा लेंगे तो आपका लेवल ऑटोमेटिक पलट जाएगा। सही है ना। तो एक अच्छा यस मैम। अवसर है, उसको भी एक्सेप्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने का प्रयास करिए। क्या उससे दम पटक के बात करिए कि मुझे ले जाना ही है, तब मैं अपने लेवल को बदल सकता हूँ। तो जितने यहाँ पैनल पे बैठे हैं सभी साथी जो समझ पा रहे हैं, वो अपने आप को ना समझ के काम कर रहे हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो हवा हवा में बात कर रहे हैं। जो हवा हवा में बात करेंगे काम होगा नहीं, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट समझ रहा है, देखिए अभी जैसे बहुत सारे लीडर यहाँ बैठे, उन्होंने बहुत सारे पासेस बुक करा लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं दिल्ली ले जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या दिखा पाए, बताइए। हम अपने लोकल सिस्टम या आसपास जहाँ 100, 200, 500 की भीड़ दिखा पाते, 1000 की भीड़ दिखा पाते, इसके 2000, 5000 की भीड़ दिखा पाएंगे। लेकिन यदि आपको संगठन दिखाना है, तो आज 1.25 लाख लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। क्या हम उस प्रोग्राम में हमारे जो भी पार्टिसिपेट, जो डले हैं हमारे एसोसिएट, क्या उनको ले जाना चाहिए या न्यू ज्वाइनिंग करके ले जाना चाहिए? तो सारे काम अभी हो सकते हैं। इमरजेंसी है कि हमें एक एक व्यक्ति 1-1 लाख के बराबर कीमती है ना। तो हमें एक एक व्यक्ति के यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, इतना क्रीम टाइम, इतना सर डेली बता रहे हैं जूम पे आके कि चलो रजिस्ट्रेशन करवाते, उस चीज को समझने की जरूरत है। अगर हम समझेंगे नहीं और कोई समझाया जा रहा है तो समझ में आएगी नहीं और आगे हो गई नहीं। सही है ना। तो बस हमें माइंड दिमाग में समझना है कि यार कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो सुबह सुबह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना जूम मीटिंग में नहीं बताया जाता, उसके बाद जो सर बात करते हैं वो बात इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अगर हम नहीं मौजूद हैं तो कौन सुनेगा उसको, बताइए। और आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो करेंगे नहीं। कोई कितना भी बताए उससे कुछ होने वाला नहीं। सही है ना। तो इम्पोर्टेंट है हमारे जूम सेशन में आना और अपने आप में सुधार लाना। तो थैंक यू, थैंक यू सर। यहाँ पे मैं सर को पैनल हैंड ओवर करूंगी, और सॉरी नेक्स्ट लीडर की तरफ हैंड ओवर करूंगी। और मैं नंबरिंग की बात करूं तो रंजीत जी को 10 में से 8 मार्क्स मिल जाते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओवर टू थैंक यू रंजीत जी। मैम। थैंक यू मैम, सुधार जरूर होगा मैम। थैंक यू मैम, आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। वर्किंग में सुधार कर लीजिए, हो जाएगा। यस 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 मैम। वेलकम टीना मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के ट्रेनर प्रेजेंटर रंजीत इनवाती सर के लिए, जिन्होंने आज डे के अकॉर्डिंग फॉलो अप पे बात करी, जो हमारे सेल निकालने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, सब्जेक्ट है। और फॉलो अप में क्या चीजें मायने रखती है, आज इस सब्जेक्ट पे इन्होंने बात करी। तो बहुत ही अच्छा आज का आपका सेशन रहा इनवाती सर। और जो भी इस चीज में और इन्वॉल्व करना है,
जो हमारे फॉलो आपको और अपडेट करेगी आदरणीय सर जी के माध्यम से, वो मार्गदर्शन भी हमें मिला। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं रंजीत सर, क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है अगर हम फील्ड में जाते हैं तो मायने ये नहीं रखता कि हम कितना जानते हैं क्या करते हैं, लेकिन मायने ये रहता है नंबर्स ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ 1 to 1 जब हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा अनुभव वहां से हमें जो मिलता है वो हमारे शब्दों में, वो हमारे नॉलेज में हमेशा अपडेट करता है। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, फील्ड में बने रहे, ज्यादा से ज्यादा जो आज आपने कमिटमेंट करा, ईश्वर आपको उसमें सहायता करे। लेकिन ईश्वर केवल सहायता करते हैं, ईश्वर केवल साहस दे सकते हैं, मेहनत तो हमें करनी होती है। विश यू ऑल यस द मैम। बेस्ट। मार्किंग की बात करूँ 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। ऑल द बेस्ट। ओवर टू